चमत्कारी ईगल शेर। रामपुर नाम का एक जंगल होता है। उस जंगल के अंदर काफ़ी सारे जंगली जानवर बहुत ही डरे डरे हुए रहते हैं। कुछ दिनों से उनके अंदर इतना डर बैठ जाता है कि वह एकदम घबराए घबराए से फिरते हैं। सब लोग आपस में बात करते हैं, अरे बाप रे, हम पे तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, हम क्या करें, हमारे तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अरे क्या करें, ये तो बहुत ही डेंजर है, हम कैसे बचेंगे इससे। तभी वहाँ पे हिरन जो होता है, हिरन बोलता है, अरे देखो वो आ गया, भागो भागो, देखो आ गया। वो वैसे ही भागने लगते हैं। वो सब डर के किसी चीज़ से भाग रहे होते हैं। वह डर के किस चीज़ से भाग रहे होते हैं? वह होता है एक बहुत ही चमत्कारी और अजीब सा दिखने वाला ईगल और शेर का हाइब्रिड जानवर। उसको उड़ना भी आता है। वह उड़ के आ रहा होता है। वह उड़ता उड़ता उनके पीछे आता है। सारे जंगली जानवर उससे डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति और अपने उड़ने की वजह से जो हिरन होता है उसको दबोच लेता है और उसका दबोच के वह ले जाता है। उसको ले जाने के बाद वह उसको मार देता है और उसको खा जाता है और उसको अच्छे से खा के उसकी हड्डियों को वह कहीं और ले जाता है। और वह बड़ा ही विशालकाय जानवर होने की वजह से सब जानवर उससे डर रहे होते हैं। तभी जंगल में जो सबसे छोटा जानवर होता है, खरगोश, वह हाथी से पूछता है, अरे हाथी राजा जी, ये इतना विचित्र जानवर कहाँ से आया? कौन है ये जानवर? कैसा है और इतना इतना डेंजर क्यों है? सबको वो खाता रहता है, मारता रहता है। तब वह हाथी बोलता है, अरे ये जो इतना डेंजर है ना, ये कोई नहीं, ये हमारा पुराना राजू शेर था। वो राजू शेर बहुत डरपोक और बहुत ही कमज़ोर किस्म का था। पता नहीं इसको इतनी सारी शक्तियाँ कहाँ से मिली। ये तो एकदम शक्तिशाली बन गया और जब से शक्तिशाली बना है तब से इसका आतंक तो दूसरे लेवल पे ही चला गया है। वह शक्तिशाली शेर कैसे बना, आइए जानते हैं इस स्टोरी को। एक साल पहले ये जो राजू शेर होता है, ये जंगल में घूम रहा होता है, बड़ा मारा मारा, बहुत ही कमज़ोर होता है। उसको जो जंगल के अंदर दूसरे ताकतवर शेर होते हैं, वह भी उसको बोलते हैं, अरे तू हमारे आसपास नहीं भटका कर, तेरे आसपास भटकने से हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। तू इतना कमज़ोर और डरपोक है ना, तेरी वजह से हमारा नाम खराब होता है, चला जाए यहाँ से। हर कोई उसको तिस्कारता ही रहता, यहाँ तक कि छोटे मोटे जानवर भी उसकी बड़े ही तिस्कारी करते हैं। यहाँ तक कि हिरन भी जब हिरन का शिकार करने जाता है तो हिरन उससे डर के भागता नहीं है, बल्कि उसका सामना करता है। वो बोलता है, अरे ओ डरपोकी शेर, तू मेरे को पकड़ेगा, चल भाग यहाँ से, अभी सींग चुभाऊंगा ना तो डर के मर जाएगा, भाग यहाँ से। तो इस तरह से उसकी बेइज्जती हर जगह हर तरफ हो रही होती है। वो भी अपनी बेइज्जती से बड़ा ही परेशान होता है। एक दिन उसे बहुत भूख लगी होती है, इतनी भूख लगी होती है कि उसे कुछ भी मिल जाए, लेकिन वह देखता है कि उसके जो बिरादरी के शेर होते हैं वह एक बंदर का शिकार कर रहे होते हैं। वह बंदर भाग रहा होता है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसको खाने लग जाते हैं। वही राजू शेर सोचता है, अरे यार मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं अगर अपने इन बिरादरियों लोगों के पास जाऊंगा, थोड़ा बोलूँगा तो शायद थोड़ा बहुत कुछ मुझे दे देंगे, मैं जाता हूँ इनके पास। वह ऐसे सोचता सोचता उनके पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे मेरे दोस्तों, क्या मुझे तुम थोड़ा सा बंदर का मांस दे दोगे? मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, प्लीज़ दे दो ना, मैं फिर बाद में अपना जुगाड़ कर लूँगा कहीं और। तब उसमें दूसरा शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, अपना खाना शेर खुद पकड़ के खाते हैं, तेरे जैसे शेरों का तो नाम ही बदनाम है हमारी बिरादरी का, तेरे को तो जिंदा भी नहीं रहना चाहिए, चल भाग यहाँ से, मर जा भूखा, हम तेरे को एक इसमें से थोड़ा भी नहीं देंगे। इस तरह से उसको वो जलील करके वहाँ से भगा देते हैं। वह इस चीज़ से बड़ा ही दुखी होता है, लेकिन क्या करता, वह कुछ नहीं करता, वो दूर बैठा बैठा वेट करता है। वह सोचता है, अरे ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तो थोड़ा बहुत कुछ बचेगा, वही मैं खा लूँगा। जब वो शेर वहाँ से चले जाते हैं तब वह उसके पास जाता है तो वह देखता है, अरे ये तो पूरा ही खा गए, केवल हड्डियाँ ही बची है। ओहो क्या करूँ, चलो कोई नहीं, इन हड्डियों को ही चूस चूस के खा लेता हूँ, थोड़ा तो रस पेट में जाएगा तो कुछ पेट को ठीक लगेगा। उसके बाद वह उस हड्डी से बड़े ढांचे को उठा के ले जाता है। वो लेके जा रहा होता है चुप चुप के। वह सोचता है, अरे
कोई मुझे देख ना ले, नहीं तो मेरी और खिल्ली उड़ेगी कि देखो मैं हड्डियाँ नोच के खा रहा हूँ। मुझे किसी गुफा में जाके चुपके से कहीं पे जाना पड़ेगा, तब मुझे बढ़िया मिलेगा। तब और ढूंढता ढूंढता उसे एक गुफा दिख जाती है। वह उस गुफा के अंदर घुसता है और वो बोलता है, ये गुफा बढ़िया है, इस गुफा के अंदर मैं इस हड्डी को चूस चूस के खाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। हा। जैसे ही वह हड्डी को उस कंकाल को नीचे रखता है, तभी उस गुफा में एक आवाज़ आती है, अरे ओ शेर, तू मेरी गुफा में आया है, तेरा स्वागत है। तब वो शेर चौंक जाता है, बोलता है, अरे ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कौन है इधर? तभी उस गुफा के अंदर से एक राक्षस निकल के आता है। वो बोलता है, हा, अरे शेर, तू बहुत दिनों बाद कोई मेरी इस गुफा में आया है, मैं बहुत परेशान था, अब तू आया है तो मुझे तेरे से कुछ काम है, और तूने बहुत सही चीज़ लेके आया है। मेरा शरीर अभी हल्का है, इसको हड्डियों की ज़रूरत है, तू मेरे लिए डेली एक जानवर का हड्डी लेके आया कर, और याद रखना सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उन सारी हड्डियों से मैं अपने अंदर शक्ति भर लूँगा। जैसे सारी हड्डियाँ 100 हड्डियाँ हो जाएगी, तब मैं इस यहाँ पे एक श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। मुझे एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था, तब से मैं बिना हड्डियों के हूँ, बिना हड्डियों के मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे हड्डियाँ मिल जाएगी तो मैं इस श्राप से आज़ाद हो जाऊँगा। तब शेर बोलता है, अरे मैं तुमको ये पूरी हड्डियाँ दे दूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा इस बदले में, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए ना। तब राक्षस बोलता है, अरे क्यों नहीं, मैं तुझे जादुई शक्तियाँ दूंगा, और मैं तेरे को जादुई शक्तियाँ अभी दूंगा। उन जादुई शक्तियों से तू कभी भी किसी का शिकार कभी भी कर सकता है, बोल तुझे मंजूर है क्या? तब शेर बोलता है, अरे ये क्या, ये तो मेरे लिए एक तोहफे से भी कम नहीं है। मेरी ज़िंदगी जिस चीज़ से जूझ रही थी वही चीज़ मुझे देने वाला है। बोलते हैं, हाँ मुझे दे दो, मुझे सबसे शक्तिशाली बना दो। मुझे एक काम करो, तुम उड़ने वाला बनाओ, और मुझे चील जैसा उड़ने वाला बनाओ, फास्ट भागने वाला, और पावर बहुत बड़े सारे जानवर की दे दो। इस तरह की पावर दोगे तो मैं इस जंगल पे पूरे पे राज करूँगा, और आपको जब अपनी शक्तियाँ मिल जाएगी तब आप इस पूरी दुनिया पे राज करना। वह शेर और उस राक्षस के बीच में ये बड़ा ही अच्छा समझौता हो जाता है, दोनों ही बड़ा खुश होता है। लेकिन वो जो राक्षस होता है वो उसे ये बोलता ही कि देखो, जब तक ये सारी हड्डियाँ 100 नहीं हो जाती तब तक इनमें से कोई भी हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। मेरे पास सारी हड्डियाँ तुम वैसी की वैसी लेके आना। अगर कोई भी हड्डियाँ टूटती है तो तुम्हारी जो शक्तियाँ हैं वह सारी ख़त्म हो जाएगी, और मैं फिर से कैद हो जाऊँगा। याद रहे इस चीज़ को। तब शेर बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। उसके बाद वह राक्षस उसे जादुई शक्तियाँ देता है। उन जादुई शक्तियों से तो वह शेर एक आधा ईगल और एक आधा शेर बन जाता है। वह एक बड़ा सारा दैत्य टाइप का बन जाता है। उसकी शक्तियाँ तो बहुत असीम सी लगती है। उसके बाद वह उस गुफा से निकलता है और जानवरों पे राज करने लग जाता है। इस तरह से हम आज के दिन में वापस आते हैं। तब भालू उसको बोलता है, अब तब से हम बड़े ही फंसे पड़े हैं, क्या करें, परेशान हो गए हैं, हम क्या करें? तब वह बच्चा बोलता है, अरे कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना, किसी न किसी तरीके से तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और वह उस गुफा के अंदर जाता है, क्यों ना वो जो हड्डियां हैं हम हड्डियों को तोड़ दे। तब हाथी बोलता है, अरे उस हड्डियों को तोड़ना बहुत मुश्किल है, वह उसकी नज़र पूरी पक्की वहाँ पे रहती है। यह शेर हमेशा इस चीज़ का पूरा ध्यान रहता है कि वो जल्दी से किसी जानवर को पकड़े और फटाक से वहाँ पे पहुँच जाए। इसलिए हम कोशिश भी किए थे उस गुफा में घुसने के, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। तब वहाँ पे जो बंदर आता है वो एक सुझाव देता है। वो बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, इस आइडिया का यूज करेंगे तो हम ज़रूर इसका ध्यान भटका देंगे। तब आप भालू राजा को बोलिएगा, भालू राजा उस गुफा में घुस के सारी हड्डियों को तोड़ देंगे। तब बंदर बोलता है कि ये आइडिया है, मैं इम्प्लीमेंट करते हैं। तब सारे जंगली जानवर उसके आइडिया पे इम्प्लीमेंट करने लग जाता है। वह सब क्या करते हैं, जैसे ही वह ईगल वाला शेर आता है तभी सारे जंगली जानवर उसको बोलते हैं, अरे आ जाओ हमारे पीछे, दम है तो हमें पकड़ के दिखाओ। तब सारे जंगली जानवर एक तरफ भागने लग जाते हैं और वह बोलता है, अरे तुम लोग भागोगे, मेरे से रेस लगाओगे, चलो मैं तुमको पकड़ता हूँ।
सारे जानवर भागते हैं और वह उसके पीछे भागता जाता है। इस तरह से वह उसको बहुत दूर ले जाते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के भालू जो होता है वह गुफा के अंदर घुसता है। गुफा के अंदर घुसने के बाद वह उन सारी हड्डियों को तोड़ने लग जाता है। तभी वहाँ पे राक्षस प्रकट होता है, बोलता है, अरे ओ भालू, ये क्या कर रहा है तू इन हड्डियों को कैसे तोड़ रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई तोड़ने की। और फिर वह राक्षस उस भालू पर अटैक करता है, लेकिन वह भालू मानता नहीं है, वो हड्डियों को तोड़ हो जाता है। इस लड़ाई के अंदर वह राक्षस उस भालू को बहुत घायल कर देता है। वह भालू लेकिन घायल होने के बाद भी सारी हड्डियों को तोड़ता जाता है और सारी हड्डियों को तोड़ देता है। जैसे वो सारी हड्डियाँ तोड़ देता है वैसे राक्षस का जादू खत्म होता है और वह जैसे हवा में उड़ रहा होता है वह धड़ाम से नीचे गिरता है और वह नॉर्मल शेर के रूप, राजू शेर के रूप में बदल जाता है। जैसे ही नॉर्मल शेर के रूप में बदलता है वो सोचता है, अरे ये क्या हुआ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मेरे अंदर इतनी कमजोरी कैसे आ गई, कहीं मेरी सारी हड्डियाँ कोई तोड़ तो नहीं दिया, अरे मैं तो बहुत दूर आ गया, ये कैसे हुआ, इन लोगों ने जरूर कुछ चाल चली है। तभी वहाँ पे बंदर बोलता है, हाँ ये सब हमने चाल चली है, बहुत अत्याचार कर लिया तूने हम सब पे, मारो इसको। सारे जंगली जानवर मिलके उस पे टूट पड़ते हैं और उसको जान से मार देते हैं। और दूसरी तरफ गुफा के अंदर वह राक्षस भी अपनी सारी हड्डियाँ टूटने की वजह से वो भी वापस से कैद हो जाता है। इस तरह से ये जंगल से इन दोनों का आतंक खत्म होता है। लेकिन जो भालू होता है वह बहुत घायल हो चुका होता है। सारे लोग वापस से उस भालू के पास पहुंचते हैं तो भालू को बोलते हैं, अरे भालू, तूने आखिरी सांस तक लड़ा, तेरे त्याग और बलिदान की वजह से आज जंगल फिर से सुरक्षित रहा। भालू मरते मरते यह बोलता गया कि मेरा बलिदान मेरे जंगल के लोगों के लिए काम आया, यही मेरा सौभाग्य है, मैं अब चलता हूँ मेरे दोस्तों। इसके बाद भालू का अंत हो जाता है और सारे जंगली जानवर उस भालू को बहुत धन्यवाद करते हैं और फिर जंगल में फिर से खुशहाली से रहने लग जाते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। के लिए हमारे जंगल लोयन ने लिया अपने माता पिता का बदला। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर 5 टाइगर होते हैं। उन 5 टाइगरों में एक टाइगर उनका सरताज होता है, बाकी के 4 टाइगर भी उसके अंडर काम करते हैं। लेकिन सबसे स्पेशल बात ये होती है, उन 5 के पास 5 अलग तरह की पावर होती है। जो सबसे पावरफुल होता है, जो सरदार होता है, उसके पास होती है अग्नि की पावर, वो अपने मुंह से आग फेंक सकता था। उसके बाद जो दूसरा होता है उसके पास होती है अपने मुंह से पानी फेंकने की पावर, और फिर तीसरे के पास होती है अपने मुंह से तेज हवा फेंकने की पावर, और चौथे के पास होती है अपने मुंह से बर्फ और सामने वाले को बर्फ से जमा देने की पावर, और 5वां होता है वह तो और भी खतरनाक होता है, वह होता है सामने वाले इंसान को या कोई भी जानवर हो उसे हवा में उड़ा देने की पावर। इस तरह की पावर के साथ 5 के 5 बाघ बड़े शक्तिशाली होते हैं। जंगल में उनका आतंक बहुत ही खतरनाक होता है, कोई भी जंगली जानवर उनके सामने टिक ही नहीं पाता। सारे जंगली जानवर उनसे बहुत परेशान थे, क्योंकि वह जिस भी जंगली जानवर को अपने रास्ते में देखते उस पे अपनी शक्तियों से अटैक करते और उसे परास्त कर देते। इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान होके हाथी और भेड़िया दूर जंगल में डीप में बड़े भयंकर जंगली जानवरों के पास जाते हैं और उनसे सौदा करते हैं। और बड़े भयंकर जानवरों में होता है एक बड़ा सारा भेड़िया और एक बड़ा सारा डायनासोर और एक अलग ही तरह का ऊंट। ये तीनों बहुत ही डेंजर होते हैं। वो तीनों से जाके मिलते हैं और बोलते हैं, अरे ए राक्षसों, हम आपसे एक मदद मांगने आए हैं। हमारे जंगल में वो जो 5 टाइगर हैं उन्होंने कोहराम मचा रखा है, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तब वो तीनों बोलते हैं, हम और तुम जैसों की मदद भूल गए, हम लोग बहुत मतलबी हैं, हमको जो चाहिए वो दोगे तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब हाथी और भेड़िया बोलते हैं, बोलो आपको क्या चाहिए? तब वो तीनों बोलते हैं, हमें डेली कोई ना कोई बढ़िया से बढ़िया शिकार ला के दोगे, हम उसे आराम से खाएंगे पूरी ज़िंदगी भर। अगर इस चीज़ का वादा करोगे तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब हाथी और भेड़िया आपस में डिस्कशन करते हैं और वो बोलते हैं, अरे यार, ये बाघ तो असीमित तौर पे लोगों को मार रहे हैं,
ये तो बहुत स्पीड पे मार रहा है, इन लोगों को डेली डेली एक एक जानवर दे दिया करेंगे, फिर भी हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा। इनसे सौदा कर लेते हैं। वो दोनों आपस में बात करके उन क्रूर अत्याचारियों से सौदा कर लेते हैं। उसके बाद वह जंगल में आके ये बात बताते हैं, तो जंगल के सारे जानवर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर एक दिन तारीख डिसाइड होती है। उस तारीख पे जब वह 4-5 बाघ आपस में मस्ती कर रहे होते, इंजॉय कर रहे होते हैं, तभी वह तीनों बड़े बड़े भयंकर राक्षस टाइप के डायनासोर, भेड़िया और वो ऊँट वहाँ पे आ जाता है और वो उनको ललकारते हैं। उनको बोलते हैं, अरे ओ टाइगर, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। हा हा हा। तब वो 5 टाइगर डर जाते हैं। वो देखते हैं, अरे ये तो बहुत खतरनाक हैं, ये हमेशा जंगल के डीप में रहते थे, लेकिन अब ये बाहर कैसे आ गए। अरे फिर तभी जो उनका सरदार होता है वो बोलता है, अरे बेवकूफ़, तुम भूल गए क्या, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं, जादुई शक्तियाँ। अपनी सारी शक्ति के साथ हम पांचों मिलके इन तीनों पर अटैक करते हैं। उसके बाद वो पांचों मिलकर अटैक करते हैं। सबसे पहले तो वह बारिश वाला उन पे बारिश फेंक देता है, पानी फेंकता है, उससे वो गीले हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बर्फ़ जमाने वाला होता है वो उन पे बर्फ़ से उनको जमा देता है। वो हिलने की कोशिश ना करे, इस वजह से जो एक और टाइगर होता है जो कंट्रोल कर सकता है वो उनको रोक देता है वहीं पे ही। और उसके बाद सबसे डेंजर जो सरदार होता है, जिसके पास होती है आग की पावर, वो उन पे आग बरसा के उनको जला देता है और उनको मार देता है। इस तरह से इस लड़ाई के अंदर वो जो शक्तिशाली राक्षस होते हैं वो इन बाघों के सामने टिक ही नहीं पाते। तब बाघ बोलते हैं, हमारे सामने कोई नहीं आ सकता, ये क्या हमारी मिजाज है, लेकिन ये लोग हम पे अटैक कैसे किए, हमें पता करना पड़ेगा। तब वहाँ पे एक जो लोमड़ी होती है वो बड़ी चालाक होती है, वो आके इन बाघों को बता देती है सब कुछ कि जंगल के जंगली जानवरों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा था, उन्होंने आपको ही इस तरह का करा था। तब वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग बोलते हैं, अब इस जंगल के जंगली जानवरों को हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे सबको। ये बात जंगल में फैल जाती है कि अब ये पांचों तो पागल ही हो गए हैं, अब ये किसी को भी मार देंगे कभी भी, क्या करे सब लोग। तभी जो हाथी होता है उसको पता चलता है कि पड़ोस में ही एक बड़ा शक्तिशाली और पावरफुल शेर रहता है, हमें उसके पास मदद के लिए गुहार करने चलते हैं। तब सारे जंगली जानवर वहाँ दूसरे जंगल में जाते हैं और वहाँ के जंगल के राजा शेर खान से मिलते हैं। और शेर खान को बोलते हैं, शेर खान जी त्राहिमाम त्राहिमाम। तब शेर बोलता है, बोलो क्या हुआ। तब वो बोलते हैं, हमारे जंगल में 5 बाघ हैं, उनके पास 5 जादुई शक्तियाँ हैं, सबकी अलग अलग स्पेशल शक्तियाँ हैं, बहुत खतरनाक है वो, कोई भी जब उनसे लड़ने जाता है तो वो अपनी शक्तियों से उनको परास्त कर जाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही क्रूर हैं, जब देखो वो सबको निर्दयी तरह से मारते रहते हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके, हम क्या करें हैं। तब शेर बोलता है, अच्छा ये वो बाघ, ये तो मुझे लग रहा है ये वही बाघ हैं जिनकी मुझे बहुत टाइम से तलाश थी। शेर को किसकी इन बाघों की क्यों तलाश थी, आइए जानते हैं 10 साल पहले की कहानी। 10 साल पहले यह जो नया शेर होता है उसके माता पिता उस जंगल पर राज कर रहे होते हैं। उसके माता पिता बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और उसके 4 मंत्री भी होते हैं। वह जो 5 शक्तियाँ थी वो 5 शक्तियाँ उन मंत्रियों में और राजा के पास होती थी। उन शक्तियों के वह राजकुमार थे, वो शक्तियाँ इन शेरों के पास ही थी। उस अपनी शक्तियों से वह उस जंगल पे राज करते थे और जंगल में दूसरे बाहर के राक्षसों से इस जंगल को बचा के रखते थे। वह जो राक्षस थे उनको वो लोग एक सीमित जगह पे ही सेटल करके रख रखे थे, कोई भी राक्षस इस जंगल पे आक्रमण नहीं कर पाता था। उसका रीज़न उसके पिताजी और उसके 4 मंत्री ही थे, उन्होंने अपनी शक्ति से सभी अपने जंगल को सभी तरह के राक्षसों से बचा के रख रखा था। और एक दिन जब दूसरे जंगल से एक बाघ आता है,
वह बोलता है, राजा जी आप बहुत दयालु है, आपके बारे में हमने सुना है, आप बहुत पावरफुल भी हैं और बहुत अच्छे भी हैं, कृपया करके मुझे आश्रय दे दीजिए। मैं हमारे जंगल पे राक्षसों ने अटैक कर दिया था, सबको मार दिया, अब मैं ही बचा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रख लीजिए ना। तब वह शेर बोलता है, हाँ इन राक्षसों का आतंक बहुत हो चुका है, कभी ना कभी इनका नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन तुम यहाँ पर रह सकते हो। बाघ फिर उनके साथ वहाँ पे रहने लग जाता है। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाघ उन पांचों की शक्तियों को देख के सोच रहा होता है, अरे ये पांचों इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि इनके पास जादुई शक्तियाँ हैं, क्यों ना मैं इन शक्तियों को अपने अंडर ले लूँ। लेकिन कैसे लूँ, इन लोगों के पास तो ये शक्तियाँ होगी तो मैं इनका सामना ही नहीं कर सकता। तब वो ऐसे ही उनकी जासूसी कर रहा होता है। तब वो देखता है एक दिन रात को पांचों बाघ गुफा के अंदर जाके एक मणि के पास पहुंचते हैं। वो मणि बड़ी ही चमकीली होती है। तब वह पांचों बाघ अपनी शक्तियाँ उस मणि को दे देते हैं। उनकी मणियाँ उस मणि में शक्तियाँ उस मणि में चली जाती हैं। वह शक्तियाँ रात को अपने अंदर रखती है और सुबह होने पे वह मणि वो सारी शक्तियाँ शेरों में बांट दिया करती थी। इस चीज़ को बाघ देख लेता है और समझ जाता है कि अब मौका है। तब वह अपने बाकी बाघ दोस्तों को लेके आता है रात को और उन सोए हुए शेर राजाओं पे अटैक कर देता है और वह उनको मार देता है और मणि को अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद वह शक्तियाँ आपस में पांचों भाग बांट लेते हैं। जब ये बात जंगल में फैलती है तब वो शेरनी आती है, तो वो शेरनी को मार देते हैं। जब इनको पता चलता है उनका भी पुत्र है लेकिन वो बहुत छोटा होता है तो वो उसको छोड़ देते हैं और वो लोग उस जंगल पे राज करना शुरू कर देते हैं। तब वो जो छोटा सा शेर होता है वो उस जंगल से निकल के दूसरे जंगल में चला जाता है। उस दूसरे जंगल में एक भालू माँ होती है, वो उसको लालन पालन करती है और उसको बड़ा करती है। अब हम आते हैं आज की तारीख में। वह जो छोटा शेर था वह कोई नहीं, वह इस जंगल का राजा शेर होता है। उसको ये पूरी बात जब वह उस जंगल के जानवर को बताता है तब सारे जंगली जानवर बोलते हैं, अरे आपके पिताजी थे, हमने सुना था, उन्होंने ही इस जंगल को बहुत अच्छे से सुरक्षित करके रखा था। अब उस जंगल के असली राजा तो आप ही हो, अब आप ही फिर से हमें बचाइए। तब शेर बोलता है, हाँ हाँ मैं अपने माता पिता का बदला इन बाघों से ज़रूर लूँगा। अब इन बाघों का आखिरी दिन आ गया है। ये चीज़ सोचते हुए शेर अपनी सेना को तैयार करता है और वह भी रात का इंतज़ार करता है। जैसे ही रात होती है वह बाघ के गुफा में जाता है। तब वह देखता है कि बाघों ने अपनी शक्तियाँ मणि को दान कर दी हैं और जैसे ही वह सोने जा रहे होते हैं सारे शेर मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं और जब बाकी के जंगली जानवर भी उन बाघों पर अटैक कर देते हैं। बाघ बोलते हैं, और ये क्या, ये तो धोखा है, तुम लोगों ने हम पे रात पर अटैक किया, ये गलत बात है, ये कैसी चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते तुम। तब शेर बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़ बाघो, ये जैसी करनी वैसी बढ़नी है। आज से 10 साल पहले तुमने मेरे पिता पे तो सोए हुए पे ही अटैक किया था, ऐसे ही धोखा दे के। हम तो तुम जाग रहे हो तब तुम पे अटैक कर रहे हैं, तुमने तो मेरे पिताजी पे सोए हुए पे अटैक किया था, याद करो 10 साल पहले तुमने क्या किया था। तो बाघ बोलते हैं, हाँ 10 साल पहले हमने मारा था उन पांचों शेरों को, लेकिन तुम कैसे जानते हो ये चीज़। तब वो बोलता है, तुमने जिस बच्चे को छोड़ दिया था वो मैं ही हूँ, अब मैं अपने माता पिता का बदला तुमसे लूँगा। तब बाघ बोलते हैं, अरे बाघो, ये हमसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, हमने इसे कैसे छोड़ दिया उस टाइम पे, हमने इसको उसी समय मार दिया होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तब शेर बोलता है, बस अब ये तुम्हारा आखिरी दिन है, चलो सब अटैक करो इन पे। उसके बाद सारे मिलके उन बाघों पे अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं। और उसके बाद वो मणि से सारी शक्तियाँ वो शेर राजा अपने पास लेता है और अपने वफादार मंत्रियों में बांट देता है। उसके बाद वह जंगल में बड़े आराम से बड़े प्यार से रहने लग जाता है। और फिर और भी जो राक्षस होते हैं जो जंगल के किनारे पे होते हैं वह उनको भी जाके आगाह करता है, देखो तुम जितने भी बचे हुए राक्षस हो, ये याद रखो तुम लोगों को मेरे पिताजी के टाइम पे भी इसी जंगल में यहाँ पे छोड़ दिया था,
अब भी तुम जंगल से और दूर चले जाओ। हमारे जंगल में आने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई भी राक्षस अगर मेरे जंगल के आसपास भी दिखा तो मैं तुम सबको ही नष्ट व नाबूद कर दूंगा। दूर रहना मेरे जंगलों से। इस तरह से ये नया शेर अपने पिता की तरह ही इस जंगल को हर तरह के खतरे से बचा के और सुरक्षित रहता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम कुछ भी गलत काम करेंगे किसी के साथ तो अंत में जाके हमें उसका फल भोगना ही पड़ता है और हमेशा अच्छाई की जीत होती है। जिस तरह से बुरे बागों का नाश हुआ और अच्छे शेर की विजय हुई। हैप्पी। जादुई भेड़िए की कहानी। एक जंगल में एक बड़ा सा शेर होता है। वह शेर वाइट कलर का होता है, सफ़ेद कलर का। वह शेर अपने जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े प्यार से रहता है। उसका एक सेनापति भी होता है जो होता है बाघ। और ये जो शेर होता है वह बहुत समझदार और बहुत ही बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धिमानी की वजह से जंगल बहुत अच्छे से रहता है। और जो बाघ होता है वह उसका बहुत ही वफादार होता है और शेर भी अपने बाघ पे बड़ा ही विश्वास करता है। इस तरह से ये जंगल बड़े ही मज़े में और बड़े आराम से चल रहा होता है। वहीं दूसरे जंगल में एक भेड़िया होता है। वह भेड़िया मायावी भेड़िया होता है। उसके पास एक अजीबोगरीब तरह की शक्ति होती है। उसकी शक्ति होती है कि वह किसी भी दूसरे जानवर का रूप धारण कर सकता था। वह जब चाहो कोई सा भी जानवर बन सकता था। वह जिस भी जानवर को देख लेता वह उसका जैसी शक्ल बना लेता था। ऐसे ही अपनी इन शक्तियों की वजह से वह जिस जंगल में जाता उस जंगल में कोहराम मचा देता। सभी जानवरों में आपस में लड़ाई शुरू करवा देता। लड़ाई जंगलों में इस तरह की लड़ाई और मारकाट होने से उस जंगल को बर्बाद करने से उसकी शक्तियाँ बढ़ती जाती थी। इस वजह से वह एक जंगल के बाद एक जंगल ढूंढता और उस जंगल में इस तरह की लड़ाइयाँ करवाते रहता। उस जंगल में मारकाट करते रहता। जिस जंगल से गुजरता उस जंगल में खून की नदियाँ बह जाती थी। सारा जंगल बर्बाद कर देता था वो। इस तरह से बर्बाद करते करते वह इस जंगल में आता है जहाँ पे वह शेर होता है। वह देखता है कि अरे ये जंगल बड़ा ही फल फूल रहा है। इस जंगल पे मैं भी अपनी मायावी शक्तियों का यूज करके इस जंगल को भी बर्बाद कर देता हूँ। अगर मैं इस जंगल को बर्बाद कर पाया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तब वह उस जंगल में जाता है तो वह देखता है कि एक हाथी और हिरण में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। बड़े ही प्यार से रहते हैं। तब वह सोचता है क्यों ना पहले इन दोनों की दोस्ती में दरार डालता हूँ। तब वह क्या करता है, हाथी जब आ रहा होता है तो वह उसके दोस्त हिरण का रूप धारण करके उसका रूप करके हाथी के पास पहुंचता है और हाथी के पास जाके बोलता है अरे हो हाथी किधर जा रहा है मोटे कहीं के भैंसे। अब हाथी बोलता अरे भाई ये क्या, तू मुझे ऐसे क्यों बोल रहा, तू तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना। तब हिरण बोलता है अरे क्या दोस्त, तू बड़ा है मोटा तगड़ा है, तेरी वजह से जंगल में मेरी धौंस जमी हुई है, इसलिए बस मजबूरी में तेरे को मैंने अपना दोस्त बना रखा है, वरना तू मेरे तो पास बैठने लायक भी नहीं है। मोटे तोंदू कहीं के भागे यहाँ से, तेरे को सींग मार के तेरा पेट खाली कर दूंगा अभी मैं। तब उसकी इस बात सुन के हाथी को बहुत दुख होता है। वह बोलता है अरे मेरे दोस्त तू ऐसा क्यों बोल रहा है, ज़रूर तुझे कोई ना कोई परेशानी या दिक्कत होगी इसलिए तू ऐसा कर रहा है। कोई नहीं, आज से तेरा दिन खराब है, तू आराम कर, मैं बाद में बात करता हूँ। ऐसा कह के हाथी वहाँ से चला जाता है। तब इस भेड़िए को थोड़ा अजीब लगता है। वो बोलता है अरे मैंने इन दोनों के बीच में लड़ाई कराने की कितनी कोशिश करी लेकिन ये हाथी तो कुछ ही नहीं माना, वह चला गया। लगता है ये जंगल बहुत समझदार है, इसके लिए मुझे कुछ तरकीब सुधारनी पड़ेगी, उस तगड़ा ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले इस जंगल के राजा है मैं उसी को ही भड़काता हूँ। तब वह जंगल के राजा के बारे में पता करता है। तब उसे पता चलता है कि जंगल के अंदर जो जंगल का सबसे प्रिय जानवर होता है वह होता है बाघ, उसका सेनापति। वह समझ जाता है सेनापति को शेर के खिलाफ और शेर को सेनापति के खिलाफ भड़काना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ी युक्ति लगनी पड़ेगी।
इसके लिए वह बहुत ही गजब तरह का दिमाग लगाता है। वह क्या करता है, वह शेर राजा के गुफा के अंदर कई तरह के आभूषण और जवाहरात इकट्ठा करके रख देता है। जब शेर राजा नहीं होता है तब वह शेर का रूप धारण करके बाघ के पास जाता है और बाघ को बोलता है, अरे ओ बाघ सुनो, तुम मेरे बहुत अच्छे सेनापति हो, तुम एक काम करो, तुम मेरी गुफा की निगरानी रखना, मैं थोड़ा घूम के आ रहा हूँ, याद रहे मेरी गुफा में कोई ना जा सके, मेरी गुफा बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। ऐसा बोल के बाघ को वह वहाँ से चला जाता है। तब बाघ वैसा ही करता है, गुफा की बड़ी निगरानी रखता है। तभी वहाँ पे वह जो भेड़िया होता है वह लोमड़ी का रूप धारण करके आता है। वो बोलता है, अरे बाघ जी ये क्या, आप शेर राजा की गुफा में यहाँ पे पहरेदारी क्यों कर रहे हो? तो बाघ बोलता है, अरे मुझे शेर राजा ने बोला यहाँ पे पहरेदारी करने के लिए। तब बोलता है, अरे मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे लग रहा है हमारे शेर राजा जी कुछ गलत काम कर रहे हैं। मैंने देखा उन्होंने हमारे जो मेरा पड़ोसी है हाथी, उसके घर के आभूषण लेके आए थे। मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो जरूर उन्होंने अपनी गुफा में रखा होगा, जाके देखिए ना। तब बाघ बोलता है, नहीं नहीं वो हमारे राजा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। तब वह बाघ को मना के शेर की गुफा में के अंदर ले जाता है। तब शेर की गुफा में वो आभूषण और जेवरात देख के बाघ का तो दिमाग ही घूम जाता है। वह सोचता है, अरे ये क्या, हमारे शेर राजा जी ऐसा कर सकते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। इस तरह से बाघ के मन के अंदर ये इस तरह के शक के बीज डाल ही देता है। फिर अगले दिन सेम चीज़ वह शेर के साथ करता है। वह बाघ का रूप धारण करके शेर के पास जाता है और बोलता है, शेर राजा जी मुझे कहीं काम से जाना है, क्या आप मेरे जो घर है उसका थोड़ा सा एक दो बार जाके आ जाएंगे ताकि वहाँ पे कुछ दिक्कत ना हो। तो शेर भी बोलता है, अरे कोई नहीं, तो मेरा बहुत अच्छा सेनापति है, मैं ऐसा ही करूँगा। और शेर भी उसके घर के पास वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे उसकी निगरानी करने लग जाता है। तभी ये फिर से वो लोमड़ी का रूप धारण करके उसके पास आके बोलता है, सेम स्टोरी बोलता है कि हाथी राजा के जेवर जेवरात चोरी हो गए हैं और वह बाघ को देखा था चोरी करते हुए, तो ज़रूर वो जेवरात इसके अंदर होंगे। तब शेर को मना के वो लोमड़ी घर के अंदर लेके जाता है तो देखता है कि उसे वही मिलते हैं। तब शेर को भी बहुत दुख होता है, वो बोलता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। इस तरह से शेर को भी बहुत गुस्सा आता है बाघ पे और बाघ को भी शेर पे बहुत गुस्सा आता है। इस तरह से उन दोनों के बीच में इस तरह का शक का बीज बो के वह उन दोनों को लड़ाने की पूरी तैयारी कर लेता है। फिर अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जब शेर और बाघ आमने सामने होते हैं तो वह जो भेड़िया होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वह देखता है आज तो ये दोनों अपने आप को मार ही देंगे, ख़त्म कर डालेंगे, बहुत मज़ा आएगा। जैसे ही शेर और बाघ आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं तभी क्या होता है, अचानक से बाघ छलांग मार के उस भेड़िए को ही पंजों के नीचे दबा देता है और शेर भी उसकी गुद्दी वहीं पे ही दबा देता है। उसके बाद शेर और बाघ बोलता है, अरे बेवकूफ़ भेड़िए, तूने क्या सोचा था, तू हम दोनों को बेवकूफ़ बना के हम दोनों को आपस में लड़ाएगा? तू जानता नहीं हम तेरे से बहुत ज़्यादा समझदार है, मेरा बाघ ऐसा कर ही नहीं सकता, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। और बाघ ने बोला, मुझे अपने राजा पे भी बहुत अच्छा विश्वास है, वो ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हमने रात को जब तूने हमको ये बोल के गया तब हमने तुम्हारा पीछा किया और हमने देखा तूने बागे जाके रूप बदल लिया, अपना भेड़िए के रूप में आ गया था। हम समझ गए थे तू हमें ऐसा फंसाने की कोशिश कर रखा है, लेकिन हम तेरे को इस तरह से रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। अब हमने तेरे को पकड़ लिया, अब तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं। तभी वह जो भेड़िया होता है वह दैत्यकारी राक्षस का रूप धारण कर लेता है। वो बोलता है, अच्छा तुम पहले ऐसे जानवर हो जिन्होंने मेरे को इस तरह से पकड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना के लड़ा नहीं सका, तो तुम लोगों को मैं अपनी शक्तियों से मार दूंगा, तुम लोगों को मैं अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद वह जंगल में कोहराम शुरू कर देता है, जंगल में चारों तरफ आग लगा देता है और बाघ और शेर पर अटैक करता है। लेकिन शेर और बाघ उनकी दोस्ती और उनकी समझदारी की वजह से वह उस भेड़िए को, जो बड़ा सा राक्षस बना होता है, उस पर चारों तरफ से अटैक करते हैं
और उसको घायल कर देते हैं। उसको इतनी जगह पे चोट लगाते हैं कि उसका तो बहुत सारा खून निकल जाता है। इतना सारा खून निकलने की वजह से वो भेड़िया वहीं पे ही मर जाता है। और इस तरह से शेर और बाघ अपनी दोस्ती और अपनी वफादारी की वजह से इस जंगल को उस जादुई भेड़िए से बचा पाते हैं। इस तरह से कहानी का था अंत। टाइप करिए।